दोस्तों एजुकेशन पॉलिसीज और सिस्टम ये वो चीज़ें हैं जो कंट्री के फ्यूचर को डिसाइड करती हैं। और हमारी कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था, पर गवर्नमेंट ने अब न्यू और बेटर पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी हैं। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी वो नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी हैं और स्टूडेंट्स और उनके फ्यूचर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आज वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट पहले एजुकेशन में कंट्री के जीडीपी का 1.4% इन्वेस्ट करती थी, पर अब वो जीडीपी का 6% हो गया है। तो अब से गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए कंट्री का 6% इन्वेस्ट करेगी। जो पहली पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है वो है 5+3+3+4 मॉडल। इसमें जो फर्स्ट 5 है, जिसमें 3 इयर्स होंगे किंडरगार्टन के और 4th और 5th ईयर होंगे फर्स्ट और सेकंड क्लास के। इस पीरियड में स्टूडेंट खेल कूद और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिससे स्टूडेंट्स का क्रिएटिविटी, मोटर स्किल्स और थिंकिंग स्किल्स पर डेवलप होंगी। इस मॉडल के फर्स्ट 3 में, जो कि है क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक, और इस पीरियड में स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा न्यू सब्जेक्ट से, जैसे साइंस, मैथ्स, ईवीएस एटसेट्रा। और किंडरगार्टन से लेकर 5th क्लास तक जितना भी सिलेबस होगा वो रिड्यूस करा जाएगा और स्टूडेंट की मेनली क्रिएटिव थिंकिंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो नेक्स्ट 3rd पीरियड होगा उसमें होंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, जिसमें स्टूडेंट्स को वोकेशनल कोर्सेज करवाए जाएंगे, जैसे कोडिंग, पेंटिंग, प्लांटिंग जैसी काफ़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी, जिससे स्टूडेंट के मोटर स्किल्स, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एटसेट्रा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगी और बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। और जो लास्ट 4th पीरियड होगा, जो कि होगा क्लास 9 से लेके क्लास 12th तक, में स्टूडेंट उनके चूजन सब्जेक्ट्स में डीप नॉलेज दी जाएगी। सेकेंड पॉलिसी है इंटर्नशिप। इस सेकेंड पॉलिसी में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें स्टूडेंट जो भी अपनी करिकुलर एक्टिविटीज़ या जो भी उसके इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं उसके हिसाब से उसकी कंपनी में एज इंटर्न जॉब कर सकता है, और जिससे शायद उसके थोड़े बहुत पैसे मिलें। और सबसे बड़ी बात, उससे स्टूडेंट को प्रैक्टिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो शायद एक कॉलेज के स्टूडेंट को भी नहीं होता। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आगे जाकर स्टूडेंट को जॉब में भी बहुत हेल्प करेगी। नेक्स्ट पॉलिसी ये कहती है कि अब कोई भी स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। पहले अगर आपने साइंस ली होती थी तो आप आर्ट्स का या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, और अगर आपने कोई कॉमर्स ली होती थी तो आप ना आर्ट्स का और ना ही साइंस का कुछ पढ़ सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है, आप अपने पसंद का कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अगर आप अभी फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और आपका बिजनेस में भी इंटरेस्ट है, फिज़िक्स के साथ साथ बिजनेस स्टडीज़ भी पढ़ सकते हैं। आज 32 ईयर्स बाद एजुकेशन पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, तो अब जो नया सिलेबस आएगा वो ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड होगा और वो ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस होगा। आपने भी ये नोटिस करा होगा कि जो आज आप पढ़ रहे हैं या जो भी आपने पढ़ा था स्कूल के अंदर, उसका आगे जाकर कोई प्रैक्टिकल यूज़ है ही नहीं। वो नॉलेज आपके किसी काम की नहीं थी और आपके लाइफ में उसका कोई काम नहीं था। अगर एग्ज़ाम्स की बात करें तो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 होंगे। 6 मंथ्स का सेमेस्टर 1 और 6 मंथ्स का सेमेस्टर 2, और दोनों ही सेमेस्टर्स इक्वली वैल्यूएबल होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के टोटल मार्क्स मिलाकर ही फाइनल रिजल्ट आएगा, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले स्टूडेंट्स सिर्फ फाइनल सेमेस्टर का पढ़ के जाते थे, उसी से उनके फाइनल मार्क्स भी डिसाइड होते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 इक्वली वैल्यूएबल है और इन दोनों के मार्क्स मिलाकर ही एक स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट आएगा। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो अब एक 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें स्टूडेंट के मार्क्स ही सब कुछ नहीं होंगे। स्टूडेंट की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स, पार्टिसिपेशन, परफॉर्मेंस, और स्टूडेंट्स का कैसे कोऑपरेट करते हैं और ऐसी अदर स्किल्स, इन सबको देखा जाएगा और इसी सारी स्किल्स और मार्क्स को मिलाकर ही एक स्टूडेंट का प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड बनेगा। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करें तो अगर एक स्टूडेंट के सीबीएसई बोर्ड में
थोड़े मार्क्स कम भी आते हैं तो उसे कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कैट का मौका मिलता है। वो कैट का एग्ज़ाम देकर, इससे कैट के एग्जाम्स और बोर्ड्स के एग्जाम मिलाकर स्टूडेंट को उसका मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। कॉलेज की डिग्री की बात करें तो पहले ऐसे होता था कि अगर किसी स्टूडेंट ने पूरे 4 साल कंप्लीट करता था तभी उसे डिग्री मिलती थी, और अगर वो बीच में छोड़ देता था तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अगर एक स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज ड्रॉप कर देता है तो उसे फर्स्ट ईयर का एक बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो सेकेंड ईयर के बाद छोड़ता है तो उसे एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो थर्ड ईयर में के बाद छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगी। और अगर फोर्थ यानी वो कंप्लीट करता है पूरा साल, उसे फोर्थ ईयर में और डेप्थ में रिसर्च करने का मौका मिलेगा, और उसके साथ और उस स्टूडेंट को बैचलर डिग्री के साथ रिसर्च सर्टिफिकेट का भी बेनिफिट मिलेगा। और ग्रेजुएशन के अराउंड अगर आप किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और अगर आप किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है तो आप उसे एज ए माइनर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मेजर सब्जेक्ट वो होगा जो आपका अपना सब्जेक्ट है, और माइनर सब्जेक्ट वो होगा जो आपके इंटरेस्ट का ही है और आपने अपने लिए एक और सब्जेक्ट लिया है। इसमें आपको मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपने जो सब्जेक्ट लिया था, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको कभी भी एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको कोई और नया सब्जेक्ट लेना है तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए एक क्रेडिट सिस्टम भी लाया गया है, जिसमें अगर आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करते हैं पूरा तो इसके क्रेडिट्स आप ऑनलाइन सेव हो जाएंगे। 2 साल का ड्रॉप लेते हैं और दोबारा कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आप सेकेंड ईयर से ही कंटिन्यू कर पाएंगे। मान लो आप उस 2 इयर्स में आप किसी प्रोजेक्ट या किसी स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं। तो ये थी कुछ एजुकेशन पॉलिसीज जो कि चेंज हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप था स्टूडेंट्स के लिए और उनके फ्यूचर के लिए। अगर इन न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बेनिफिट्स की बात करें तो स्टूडेंट को एक प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी और क्रिएटिविटी और मोटर स्किल्स पर काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी, जिससे स्टूडेंट्स अब न्यू प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू करेंगे और वो अपने दिमाग को यूज़ कर इनोवेटिव आइडियाज़ लाएंगे जिस पर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उसमें सक्सेस अचीव कर पाएंगे। और इंटर्नशिप प्रोग्राम से स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरेक्टिव स्किल्स, प्रैक्टिकल नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें ही बढ़ती हैं। ये सारी चीज़ें अगर एक स्टूडेंट को बहुत कम एज में ही मिल जाएं तो वो भी बहुत कम एज में ही सक्सेसफुल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और इन सारी स्किल्स से स्टूडेंट की सोच बहुत ऊंची हो जाएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कॉलेज जाते हैं, वो कॉलेज की डिग्री लेते हैं और एक जॉब करते हैं, पर अब इस सब के बाद स्टूडेंट खाली जॉब के लिए नहीं कुछ करेगा, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ पर वर्क करेगा और अपनी लाइफ के जो भी उसके ड्रीम्स हैं उसको अचीव भी कर पाएगा। और इस सब से एक स्टूडेंट उसका लाइफ का जो पर्पस है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक पेरेंट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर जरूर ध्यान दें। ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही वो थिंग्स हैं जो आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से डिफरेंट बनाएंगी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का काम नहीं करते तो आप भी ज़्यादातर लोगों की तरह ही हो जाएंगे जो कि कॉलेज की डिग्री लेता है और एक जॉब करता है। और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आपको लाइफ की बारे में एक्सपीरियंस, लाइफ प्रैक्टिकल नॉलेज सब कुछ मिलेगा, तो इससे आप अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर पाएंगे और एक डिफरेंट लाइफ जिएंगे जो कि आम लोगों से एकदम डिफरेंट होगी। हम जितने बिलियनर्स मिलियनर्स की बात करते हैं, जैसे इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफे, मार्क जकरबर्ग, इन सब ने अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ही काम कर रहा था और इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ने ही उनको आज इस पोजीशन पर पहुंचाया है। तो आप भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पे काम करें और अपने ड्रीम्स को सेट करें और उन पर काम करें। तो अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए, तो आप भी अपने टैलेंट पर काम करिए ताकि वो टैलेंट आपका आगे जाकर एक प्रोफेशन बन जाए, आपका करियर बन जाए। कमेंट करना मेरे को कि आपको क्या लगता है और क्या इम्प्रूवमेंट्स लाए जा सकते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, या और कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो हमको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए जो और बेनिफिशियल हो सकती हैं। लाइक करना इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आई तो।
आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आप चाहे स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर आप एक पेरेंट हैं तो भी अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि सबको ये न्यू इन एजुकेशन पॉलिसीज है इनके बारे में पता लगे। जो यूथ है हमारी कंट्री का, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपसे मैं पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं, जो आपकी लाइफ में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई ऐसी वीडियोस मिस ना हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।